नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूँ पढ़ाई खूब धूमधाम से चल रही होगी। आज की अपनी इस क्लास में बहुमत के प्रकार देखते हैं, माने संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं बहुमत के प्रकार। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी ने मेजोरिटी के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका साधारण साधारण बहुमत। ये क्या होता है? साधारण बहुमत कह दो या फिर सिंपल मेजोरिटी। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको सामान बहुमत से कोई विधेयक पारित कराना है तो आपको कुल मिलाकर कितने लोगों की जरूरत होगी? उपस्थित और मतदान देने वालों का आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें कोरम पूरा होना चाहिए, गढ़पूर्ति तो पूरी होनी चाहिए। गढ़पूर्ति कितनी होती है? गढ़पूर्ति होती है आपका सदन की जितनी भी संख्या है उसका 1/10। माने अगर लोकसभा में 543 सदस्य है तो उसका 1/10 यानी कि 10%। तो कुल मिलाकर के 55 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में। जब तक 55 सदस्य लोकसभा में नहीं बैठेंगे तब तक लोकसभा की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अगर उससे कम है तो स्पीकर पहली घंटी बजाएगा, दूसरी बजाएगा, तीसरी बजाएगा। तीसरी में भी कोई नहीं आता है, इतने लोग नहीं हो पाते हैं, गढ़पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, तो स्पीकर बैठक को स्थगित कर देता है। ओके, तो अगर आपको साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित कराना है तो इसमें क्या चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वालों में आधे से एक ज्यादा। मान लिया 60 सदस्य हमने मान लिए। अगर सामान्य बहुमत से कोई विधेयक पारित कराना है, अगर 60 मेंबर हैं टोटल, लोकसभा में 60 मेंबर हैं, ठीक है, तो 60 मेंबर उसमें बैठे हुए, तो इसका मतलब इसका आधा कितना होगा? 30 + 1 यानी कि 31। अगर 31 सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी है तो इसका मतलब है कि विधेयक पारित हो जाएगा। ठीक है, गढ़पूर्ति होनी चाहिए यानी कि 55 से अधिक सांसद होने चाहिए तभी बैठक होगी। ओके, अब कुछ संशोधन होते हैं जो सामान्य बहुमत से किए जाते हैं कि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। जैसे कि आपको आर्टिकल 3 के तहत किसी नए राज्य का निर्माण करना है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नवीन राज्य बनाना है या फिर राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3। इसी प्रकार आपका मनी बिल हुआ, धन विधेयक हुआ, उसको पारित कराने के लिए साधारण प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हुआ, ठीक है, इत्यादि। ये सारे विधेयक वो हैं जिनके पारित करने के लिए हमें किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, बस साधारण बहुमत से इनको पारित करना होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम यानी गढ़पूर्ति कितनी होती है? 1/10। अगला है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत या फिर इफेक्टिव मेजोरिटी। प्रभावी बहुमत कह दो या फिर इसी को इफेक्टिव मेजोरिटी कह दो। हालांकि संविधान में एक शब्द इसके लिए शब्द का प्रयोग किया है, तत्कालीन। ठीक है, संविधान में तत्कालीन शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब होता है इफेक्टिव या प्रभावी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि सदन की कुल संख्या माइनस सदन में रिक्तियां, यानी कितनी वैकेंसी है। सदन की कुल संख्या, सदन में जितने भी लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी कुल संख्या माइनस रिक्तियां, वैकेंसी। माने अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं और मान लिया कि 5 सीटें विकेंट हैं, यानी कि 5 पद ऐसे हैं जो भरे नहीं हुए, ठीक, खाली है, रिक्तियां हैं, तो टोटल मेंबर कितने बचे? 240। अब हमें कोई प्रस्ताव पारित कराना है तो हमें क्या कराना होगा?
प्रभावी बहुमत यानी कि प्रभावी बहुमत, इसका मतलब आधे से एक ज्यादा, लेकिन किसका आधा? इसका आधा, यानी कि 1 से 20 तो है प्लस 1 यानी कि 1 से 21। तो 1 से 21 सदस्य होंगे तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फिर बताते हैं प्रभावी बहुमत का मतलब क्या है। प्रभावी बहुमत का मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या उसमें से घटा दीजिए रिक्तियां को, जितनी भी सीटें खाली हैं उनको घटा दिया। तो माना कि 245 सीटें हैं, 5 रिक्तियां हैं तो 240 बची। अब हमें कोई प्रस्ताव पारित कराना है तो प्रभावी बहुमत से कराना है। इसका मतलब जो संख्या बची है उसका बहुमत का मतलब आधे से एक ज्यादा। बहुमत का मतलब तो आधे से एक ज्यादा ही होता है। जैसे हमने कि 100 लोग हैं टोटल, उनमें से हम कह रहे हैं बहुमत की राय ये माने 51 लोगों की राय ये है और उससे ज्यादा। तो 1 से 21 लोग हमें चाहिए तब ये विधेयक पारित होगा। कौन कौन से विधेयक होते हैं? आपको राष्ट्रपति को आपको वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाना हो, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाना हो, या राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो, तो उसके लिए प्रभावी बहुमत चाहिए। तत्कालीन सदस्य संख्या का उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है? इसमें विशेष बहुमत कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है आर्टिकल 249 के तहत होता है, एक होता है आर्टिकल 312 के तहत। इसमें क्या होता है? इसमें होता है उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, उपस्थित यानी कि प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3। विधेयक को अगर पारित कराना है तो उपस्थित और मतदान का, केवल इतना याद रखना है कि जितने उपस्थित हुए वो और जिन्होंने मतदान दिया है उनका 2/3 होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर भी गढ़पूर्ति तो होनी चाहिए। जैसे कि हमें विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कराना है तो कितना चाहिए हमें? माना कि 60 सदस्य हैं तो 60 सदस्यों का 2/3 चाहिए, यानी कि 40 सदस्यों की अगर सहमति है तो आपका प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है। 249 में क्या होता है? 249 के अंतर्गत अगर लग रहा है राज्यसभा को अगर लग रहा है कि कोई राज्य सूची में वर्णित विषय राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए जरूरी है तो वो क्या करेगी? राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी 2/3 बहुमत से। उसके बाद में उस पर संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार से ऑल इंडिया, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो 312 के तहत किया जाएगा। उसके लिए भी यही विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। दूसरा है आपका आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 वही आर्टिकल जिसके तहत संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन, ठीक है। हालांकि और भी प्रावधान है जिससे संशोधन किया जाए, लेकिन ये मुख्य प्रावधान है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 शर्तें चाहिए, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक शर्त क्या? पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो प्रोसेस दी गई है उसके लिए 2 शर्तें दी गई हैं। उसमें ये कहा गया कि अगर प्रस्ताव पारित करना है तो उसके लिए पहले तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी कि 271 272 लगभग सीटें होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। जिसमें भी ये दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रस्ताव पारित हो जाएगा। जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाना हो तो इसके लिए हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है। अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर पद से हटाना है तो उसके लिए प्रोसेस चाहिए। आपके अगर कैग को हटाना है तो उनके लिए ये कठिन प्रक्रिया होती है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, 2 आधार होते हैं सभी में, कदाचार और अक्षमता। अगला है विशेष बहुमत का ही एक तीसरा प्रकार है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। ठीक है, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 61 जो कि सबसे कठिन प्रोसेस की बात करता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया संविधान में, महाभियोग, इम्पीचमेंट। ध्यान रखना कि इन लोगों को इनके पद से हटाने के लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। रिमूवल, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में किया गया। इसमें कितना बहुमत चाहिए? इसमें चाहिए सीधा सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या का 2/3। माने सदन में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 मेंबर हैं वर्तमान में, इसका 2/3 से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो लोकसभा में वह प्रस्ताव 362 सदस्यों की सहमति से पारित होना चाहिए, उसके पहले नहीं हटाया जा सकता। सोच लीजिए इतनी संख्या तो बैठती भी नहीं है सदन में प्राय, तो इसे हटाने के लिए इतना कैसे लाया जा सकता है? यही कारण है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ तक कि एक बार प्रस्ताव आया था जज को हटाने वाला, वो भी पारित नहीं हो पाया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुमत के प्रमुख प्रकार समझ में आए होंगे। नमस्कार।